नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। हंसती खेलती जिंदगी 2 पल में बर्बाद हो जाती है अगर हम थोड़े भी बेपरवाह हो जाएं। कोई अचानक आता है और हमारी हंसी को आंसुओं में बदल देता है और फिर हम होते हैं गुनाह का हिस्सा। अगर आप इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ये गुनाह दास्तान बेहद गौर से देखिएगा। आज वैलेंटाइंस डे था। हर प्रेमी अपने साथी के साथ एक दिन बिताना चाहता था, हसीन लम्हों को याद करना चाहता था। इसके लिए भी कई तरह की प्लानिंग हुई। अगर आप भी वैलेंटाइन डे वीक कुछ इसी तरह प्लान कर रहे थे तो आपको इस खबर को देखना बेहद ज़रूरी है। अपनी ड्रीम गर्ल आपको मिल चुकी है तो एक बार इस रिपोर्ट को बहुत ही गौर से देखिएगा, क्योंकि इंदौर में कुछ लोगों को अपनी ड्रीम गर्ल ढूंढना और डेटिंग साइट पर जाना भारी पड़ गया और फिर उनकी जेब खाली हो गई। वैलेंटाइंस डे पर प्यार का जाल, ठगों ने नया डेटिंग ऐप किया इजाद। इश्क लड़ाने के चक्कर में होती ठगी, युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी बनते कंगाल। मोहब्बत के ये 7 दिन युवाओं के लिए बेहद खास है। इनमें कोई अपनी प्रेमिका को स्पेशल फील कराने के लिए नए नए सरप्राइज देता है, उसके लिए डिनर और नए नए गिफ्ट्स प्लान करता है, तो कोई इस चक्कर में कंगाल हो जाता है। आप सोचेंगे ये कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं कि लोग कंगाल कैसे हो रहे हैं। दरअसल इस वैलेंटाइंस वीक में कई लोग अपनी ड्रीम गर्ल को खोजने के चक्कर में डेटिंग ऐप का सहारा ले रहे हैं और इसी डेटिंग ऐप के जरिए ठग लोगों का शिकार कर रहे हैं। ठगों ने यह तरीका खास युवाओं के लिए इजाद किया है। वैलेंटाइंस वीक में पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की थी। वहीं इंदौर में भी एक ऐसा मामला सामने आने के जरिए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रेडरम थाना पुलिस ने एक युवती समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों के साथ डेटिंग ऐप के जरिए फ्रॉड करते थे। वह उससे मिलने के लिए गए, तब जब वे मिलने पहुंचे तो वहां पे उनके घर पर महिला के अलावा 2 अन्य लड़के भी थे जिनके द्वारा पुरुष के साथ मारपीट की गई। साथ ही साथ उनके मोबाइल को छीना गया, उनके जेब में रखे पैसे छीने गए और जिस स्कूटी से आए थे वो लेके वे फरार हो गए। हमारे द्वारा इस पूरे ही प्रकरण में 3 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और लूट समेत मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। क्राइम ब्रांच के साल भर के आंकड़े भी बताते हैं कि इंदौर के क्राइम ब्रांच थाने में लगभग 158 इस तरह की शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें ठगों ने करीब 13 लाख रुपए की टोपी इंदौरियों को ही पहनाई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें नौजवानों के साथ बुजुर्ग भी फंसे हैं। अब सवाल उठता है कि नकली डेटिंग ऐप की पहचान कैसे करें? प्रोफाइल पर अधूरी जानकारी देते हैं ठग। प्रोफाइल पर फोटो बेहद आकर्षक लगी होगी, पब्लिक प्लेस के बजाय निजी रूम में मिलने पर जोर। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होगा अकाउंट। आपसे फैमिली और बैंक डिटेल्स की करेंगे पूछताछ। अचानक इमरजेंसी बताकर करेंगे पैसों की डिमांड। डेटिंग ऐप से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन साइबर ठगों ने आधुनिकता में महारत हासिल कर ली है। हर नई टेक्नोलॉजी पर इन ठगों की नजर रहती है। अब तो ये ठग नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में इनसे बचना और भी घातक है। आपको हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। अंशुल मुखाती, IBC24 इंदौर। ग्वालियर में एक शादी समारोह में फिर हर्ष फायरिंग हुई। 49 सेकंड के वायरल वीडियो में रोड पर खड़े होकर 3 लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सागरताल रोड स्थित PC मैरिज गार्डन के बाहर का बताया जा रहा है, जहां गार्डन के गेट पर बारात पहुंचने पर बारातियों ने हर्ष फायरिंग की। यहां वायरल वीडियो होने पर पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा तो उन्होंने इस वीडियो में फायरिंग कर रहे लोगों के खिलाफ संबंधित थाने को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि इलाके में हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया। बावजूद इसके लोग हर्ष फायरिंग करने से चूक नहीं रहे।
सोशल मीडिया पर एक बोड़ापुर थाना क्षेत्र का शादी के दौरान हॉर्स फायर का एक वीडियो संज्ञान में आया है। इस संबंध में थाना प्रभारी बोड़ापुर को निर्देशित किया गया है कि जो हॉर्स फायर कर रहे हैं शादी के दौरान उनको आइडेंटिफाई कर उनकी जांच करें और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। मुरैना के गुर्जा गांव में खेत में ट्रैक्टर निकालने को लेकर दो पक्षों में पहले विवाद हुआ, फिर लाठी डंडे चले। इसके बाद आमने सामने फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस घायलों को जिला अस्पताल लेकर आई। उसके बाद डॉक्टर ने तीनों की हालत देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी विजय भदौरिया ने बताया कि हरि सिंह सिकरवार का नाती अपना खेत जोतकर घर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर माधव सिंह के खेत में खड़ी सरसों में चला गया। इसी बात पर विवाद हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दो पक्षों के बीच में ट्रैक्टर को लेकर विवाद हो गया। सरसों खेत में एक पक्ष का ट्रैक्टर चला गया, दूसरे पक्ष में आपत्ति जाहिर की। इस बात को बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक जा पहुंची। इस वक्त फायरिंग की गई। इसमें 3 लोगों को हटा हुए हैं। तीनों अभी वाले रेफर किए गए हैं, प्रथम पंजीबद्ध कर दिया गया। भ्रष्टाचार के धनकुबेर परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। 18 दिसंबर 2024 को लोकायुक्त के छापे के अगले दिन कार से जब्त 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद के साथ मिली डायरी अब कुछ नेताओं और अधिकारियों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। आयकर विभाग ने उन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी कर दी। जिनके नाम डायरी में लिखे हैं, इनमें कुछ नेताओं और परिवहन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के नाम भी हैं। बताया जा रहा है कि डायरी के आधार पर 20 से 25 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इनके बयान लेने के बाद अन्य से भी पूछताछ की जा सकती है। डायरी में नगद राशि का लेन देन मिला था, नाम भी लिखे गए थे। इस डायरी के आधार पर माना जा रहा है कि 1 साल में लगभग 100 करोड़ रुपए का लेन देन होता रहा है। मामले में जानकारी जुटाने के लिए आयकर विभाग तो इस पर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, लगातार पूछताछ जारी है। आगे भी पूछताछ होगी। मरवाही में पोते ने अपनी ही दादी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपी पोते को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक अक्सर ठहरने की व्यवस्था को लेकर विवाद किया करता था। घटना के दिन भी विवाद इसी चक्कर में हुआ था। दरअसल पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र के पथर्री गांव के कुम्हारी मोहल्ले का है, जहां पर रहने वाली बुजुर्ग जानकी प्रजापति और उसका पोता बयंत प्रजापति अलग अलग घर में रहते थे। गुरुवार को भी इसी बात को लेकर दादी और पोते में विवाद बढ़ता चला गया। इसके बाद नाराज पोते ने लेटी हुई दादी के ऊपर डंडे और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और दादी की हत्या कर दी। अलीराजपुर पुलिस ने पारदी गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस बदमाशों से कट्टा, जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड समेत दूसरे उपकरण जब्त किए हैं। पहले बदमाशों ने लूट और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इसी के साथ अनाज व्यापारी की दुकान से चोरी हुए रुपए से भरे बैग के मामले को बदमाशों ने स्वीकार किया है। दरअसल सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले, जिसमें कुछ बदमाश शहर के व्यस्ततम इलाकों में रेकी करते हुए नजर आए। एसपी राजेश व्यास ने बताया कि गिरफ्तार हुए सभी आरोपी शातिर बदमाश हैं। ये सभी पारदी गैंग के सदस्य हैं। फिलहाल एक आरोपी अब भी फरार है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
बाहरी व्यक्ति यहाँ पर घूम रहे हैं और शहर में कुछ वारदात करने के फिराक में है। पुलिस द्वारा टीमें बनाई गई और घेराबंदी करके पकड़ा। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। ये चारों व्यक्ति जो थे वो बारदी गैंग के थे और यहाँ पर एक वारदात करने के फिराक में थे। ग्वालियर से किडनैप हुआ 6 साल का शिवाय पुलिस को मुरैना में जाकर सकुशल मिल गया। हालांकि अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आरोपियों का पता लगाने आईजी ने एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसके प्रभारी एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह बनाए गए हैं। इस मामले में आईजी अरविंद सक्सेना ने कहा कि शिवाय अपहरण मामले में बदमाशों की संख्या 2 से ज्यादा हो सकती है। बच्चे से प्रारंभिक पूछताछ में जो पता लगा है उसमें इस करतूत के पीछे आसपास के जिलों के बदमाशों की आशंका है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। कुछ ही घंटों में शिवाय की सकुशल वापसी होने पर पुलिस ने बड़ी राहत की सांस ली। खास बात यह है कि जिस तरह से शिवाय की मां की आंखों में मिर्ची झोंककर शिवाय का अपहरण किया गया, ये पैटर्न यूपी के और बिहार के बदमाशों का माना जाता है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों का पता लगा लिया जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। पुलिस सक्रिय रही और एक प्रकार का प्रेशर जो निर्मित हुआ उसके कारण जो है उनको रिलीज करके भागना पड़ा दोनों बदमाशों को। बच्चा सकुशल आ गया। एक एसआईटी का गठन मेरे स्तर पर किया गया जिसमें एसएसपी ग्वालियर को प्रभारी बनाया गया है और ये लगातार टीम जो है रात से काम कर रही है। और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट अब यही है कि ये दोनों बदमाशों की आइडेंटिटी हम इस्टेब्लिश करें और उनके खिलाफ जो रूल ऑफ लॉ है उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब खबर सिंगरौली की, जहां एक पति अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा और इलाज के लिए डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन डॉक्टर्स ने जैसे ही महिला की जांच की उसे मृत पाया। लेकिन डॉक्टर्स को इसके पीछे कुछ अजीब लगा, क्योंकि महिला की मौत काफी वक्त पहले ही हो चुकी थी और उसके गले में कुछ निशान भी नजर आ रहे थे। ऐसे में डॉक्टर्स ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया तो रिपोर्ट में महिला की मौत गला घोटने की वजह से सामने आई। पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। आरोपी पति ने पुलिस की कड़ाई से पूछताछ की वजह से सब कुछ उगल दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पति संजू दुर्बे का किसी और युवती के साथ अफेयर था। घटना वाले दिन जब उस युवती का फोन आया तो पत्नी पार्वती ने पति से पूछताछ शुरू कर दी। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस मामले से बचने के लिए उसने कहानी गढ़ी और मृत पत्नी के शव को लेकर अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कि मृतिका का जो पति है संजू, उसके एक अन्य महिला से प्रेम संबंध है, जो उन्होंने कबूल किया कि उसके द्वारा अपनी पत्नी का गला घोट के और साड़ी के टुकड़े से पुनः गला दबा के इस प्रकार हत्या की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीम द्वारा जो त्वरित कार्रवाई की गई है, इसलिए थाना प्रभारी चितरंगी और बाकी टीम को 10,000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत किया गया। सारंगढ़ शहर के रानी सागर में देर रात मामूली विवाद पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक ब्रेड फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी कृष्णा सिंह राजपूत अभी भी फरार है। घटना के विषय में एडिशनल एसपी ने बताया कि सूर्या बेकरी के सामने प्लास्टिक जलाने की बात को लेकर ललिता बघेल, पिंटू जांगड़े, कृष्णा राजपूत ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर बेकरी में काम करने वाले स्टाफ के साथ गाली गलौज कर विवाद करने लगे। विवाद के दौरान सूर्या बेकरी कर्मी मुखलाल मांझी को सीने में गोली लगी। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल ले जाया गया। घायल को अस्पताल ले जाने के दौरान मुखलाल मांझी की मृत्यु हो गई। एक राउंड फायरिंग हुआ था, फर्स्ट राउंड में उसका लग गया था, तो उसी राउंड लगा। उसके बाद हम लोग कैसू से पिस्तौल छीने, कैसू पटक
उसको गिराकर मतलब पिस्तौल छीने हम लोग। हॉस्पिटल लेकर गया राधे कृष्ण हॉस्पिटल में, तो वो आईसीयू में ले गए, उसके बाद ऊपर ले जाकर फिर चेक किए, उसके बाद नीचे लाकर रख दिए उन लोग। सूर्या बेकरी के सामने में प्लास्टिक जलाने के नाम को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस प्रकरण में तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी फरार है, जल्दी हम उसे पकड़ लेंगे। महिला लोग भी कुछ पकड़ाए हैं, ऐसा कुछ मामला है? हाँ, इसमें दो महिलाओं की भी संलिप्तता जो है वो सामने आई है। गुनाह में सिर्फ इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।